हाय एवरीवन। दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से फाइनली 2024 का दूसरा नोटिफिकेशन जॉब के लिए रिलीज़ हो गया है, जो कि है आपका टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए। तो आज की इस वीडियो में इसी डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, जो वैकेंसीज निकले हैं वो आपकी टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के अलग अलग ब्रांचेस की वैकेंसीज निकली हैं। इन वैकेंसीज के लिए ऑनलाइन फॉर्म 9 अप्रैल से रिलीज़ होंगे। इन वैकेंसीज के लिए ऑनलाइन आवेदन जो हैं 9 मार्च से रिलीज़ हुए हैं, जिसकी लास्ट डेट 8 अप्रैल है। फॉर्म के अंदर करेक्शन विंडो भी ओपन होगी, जिसमें 9 अप्रैल से 18 अप्रैल तक आप करेक्शन कर पाओगे। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। हालांकि अभी जो इनके एग्ज़ाम्स वगैरह जो होंगे शॉर्ट लिस्टिंग के लिए, उसकी शायद अभी डेट अनाउंस नहीं हुई है। तो पोस्ट आपकी पे लेवल 5 के अंदर टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की पोस्ट है, जिसका इनिशियल पे 29,200 रहता है। मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है। B1 को अभी हम डिस्कस करेंगे क्या है। एज लिमिट 18 से 36 साल है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इस पोस्ट के लिए 1092 हैं। फिर टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी हैं, जो कि लेवल 2 के अंदर आती हैं। 19,900 इसका इनिशियल पे है और मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए एनेक्जर A देखिए, ठीक है। और एज लिमिट आपकी 18 से 33 साल होनी चाहिए और इसके अंदर टोटल 8,052 वैकेंसीज निकली हैं। दोस्तों, जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस वीडियो में बताई जाएंगी या डिटेल नोटिफिकेशन में अवेलेबल है, वो सारी क्वालिफिकेशन आपकी लास्ट डेट से पहले पहले, यानी कि ये आपका 9 अप्रैल से या 8 अप्रैल से पहले पहले कंप्लीट होनी चाहिए। मतलब कि जो फाइनल ईयर में है वो अप्लाई नहीं कर सकता। आपको रिजल्ट चाहिए होगा आपका, इन केस आप अप्लाई कर रहे हो तो। और एज लिमिट जो काउंट होगी आपकी, वो 1 जुलाई 2024 से काउंट होगी, ठीक है। एनेक्सर बी के अंदर डिटेल नंबर ऑफ वैकेंसीज RRB वाइज, जोन वाइज अवेलेबल है, वो आप एनेक्सर बी में देख सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं। जैसे ये वाला पॉइंट तो मैंने बता दिया कि फाइनल ईयर वाला अप्लाई नहीं कर सकता, या रिजल्ट का वेट कर रहे हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरी बात ये है कि आप किसी एक RRB के अंदर ही अप्लाई कर पाओगे, इस चीज़ को याद रखिए। अगर आप एक ही पे लेवल के अंदर, यानी कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 के अंदर अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो विद इन द सेम RRB, तो आप एक ही फॉर्म में उसका प्रेफरेंस देकर अप्लाई करोगे। लेकिन अगर आप दोनों ही कैटेगरी के पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के लिए, तो फिर दोनों का अलग अलग फॉर्म आपको भरना होगा, ठीक है। आई होप ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, काफ़ी इजी सी चीज़ है ये चीज़। और एलिजिबिलिटी इन लोगों ने बता दी कि भाई सारा जो भी सब कुछ है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए लास्ट डेट से पहले पहले। और एज की जो कट ऑफ डेट है वो 1 जुलाई 2024 है। और जो भी आपका SC ST EWS और OBC का जो भी रिजर्वेशन का जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो भी अगेन जो भी लास्ट डेट बताई जा रही है उससे पहले पहले सारी सब कुछ कंप्लीट होने चाहिए। बाकी फिर थोड़ा सा डिटेल इन्फॉर्मेशन लिखी रहेगी, हर एक इन्फॉर्मेशन को पॉइंट में वीडियो में डिस्कस नहीं करा जा सकता, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि नोटिफिकेशन ज़रूर से रीड करें। इसमें ये लोग बता रहे हैं कि अगर आपने CEN जनवरी 2024 के लिए ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, जो आई थिंक लोको पायलट की वैकेंसी में भी निकली थी, तो उसी सेम यूज़र ID और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करके आप अप्लाई करोगे। अदरवाइज आपने अप्लाई नहीं किया हो तो पहले आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा, देन लॉगिन वगैरह करके जो भी सारा फॉर्म है वो भरना होगा। तो ये सब चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। करेक्शन विंडो ज़रूर ओपन होगी 9 अप्रैल से 8 अप्रैल तक, लेकिन करेक्शन हर एक फील्ड में नहीं होती, तो इस चीज़ का भी ज़रूर से ध्यान रखिएगा। कैंडिडेट को जो शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा रिक्रूटमेंट के लिए, वो DV और मेडिकल वेरिफिकेशन भी होगा, उसके बेसिस पर भी शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा। और DV और मेडिकल वेरिफिकेशन ये सब चीज़ें आपके CBT एग्ज़ाम के बेसिस पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा DV और ME के लिए। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये कंसर्न है। ये जो आपका CBT बेस्ड एग्जाम होगा, अभी इसका पैटर्न हम डिस्कस करेंगे। नेगेटिव मार्किंग रहेगी CBT एग्जाम में 1/3 मार्क्स की, तो इस चीज़ को भी आप लोग देख लीजिएगा। बाकी एज आई अर्लियर रिपीट इन दिस वीडियो कि आप एक ही RRB के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो बी वेरी केयरफुल। इसमें लिखा हुआ है कि आप मल्टीपल RRB के लिए अप्लाई करते हो या मल्टीपल फॉर्म भरते हो, तो भाई आपका रिजेक्शन हो जाएगा फॉर्म में, तो आप एग्जाम में भी अपीयर नहीं हो पाओगे। तो फॉर्म बहुत ही केयरफुली आप लोगों को फिल करना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। और डॉक्यूमेंटेशन के अंदर सिग्नेचर अपलोड करते हुए आपको रनिंग हैंड में सिग्नेचर करके अपलोड करना है। ब्लॉक कैपिटल लेटर में सिग्नेचर करोगे तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा डॉक्यूमेंट, तो बी वेरी केयरफुल व्हाइल फिलिंग द ऑनलाइन फॉर्म।
जो SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको फ्री ट्रेन फैसिलिटी दी जाएगी अलग अलग स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन के लिए, जैसे CBT हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया। अगर वो ये ऑप्शन चूज करना चाहती हैं तो उनको ये फैसिलिटीज़ दी जाएगी। दोस्तों मेडिकल स्टैंडर्ड की हम बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे जो भी मैंने आपको बताया था ऊपर मेडिकल स्टैंडर्ड, तो उसका डिटेल में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है A3, B1 और B2। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो विज़न वगैरह का क्या इसमें क्राइटेरिया है। जैसे आपका जो डिस्टेंस विज़न है 6/9 और 6/9 विद और विदाउट ग्लासेस होना चाहिए, और नियर विज़न आपका 0.6, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन एंड मेसोपिक विजन। तो ये कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड के। तो ये भी आपका बहुत क्रूशल चीज़ें हैं, क्योंकि ये आपका सारा किया जाएगा मेडिकल एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर। एज लिमिट जो डिस्कस करी गई है वो ऑलरेडी आपको पता है 18 से 33 या 18 से 30 साल है, ग्रेड 3 या सिग्नल, ये ग्रेड 1 सिग्नल पोस्ट के अकॉर्डिंग। अच्छा, एज रिलैक्सेशन की बात करें तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 की पोस्ट है, इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा अपर एज लिमिट में। SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, और कुछ एक्स सर्विसमैन हैं उनको भी 3 या 6 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। कुछ स्पेसिफिक डिसेबल कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं, तो उनको भी 10 साल तक का यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा। और उसमें अगर PWD के साथ कोई रिजर्वेशन भी है, OBC वगैरह, तो वो 13 या 15 साल तक का अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलेगा। और जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी है उसमें भी रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट में लिखा हुआ है। SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, और फिर एक्स सर्विसमैन या डिसेबल कैंडिडेट को भी रिस्पेक्टिव अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलने वाला है। पर यहाँ पे एक्चुअल में डेट ऑफ बर्थ भी इन लोगों ने बता दी कि आपको अगर कंफ्यूजन हो कि इतनी डेट ऑफ बर्थ आपकी होनी चाहिए इस डेट से लेके इस डेट तक, और जो डेट बताई जा रही है वो डेट भी इंक्लूड है। ठीक है, तो वो यहाँ पर लिखी हुई है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये लोग बोल रहे हैं भाई एनेक्सर A रीड करो। ठीक है, अभी रीड करते हैं थोड़ी देर में। अच्छा, अभी एग्जामिनेशन फीस थोड़ा सा देख लेते हैं हम। जो सभी कैंडिडेट हैं एक्सेप्ट कैटेगरी मेंशन इन सीरियल नंबर 2 बिलो, अच्छा इनको छोड़कर सभी कैटेगरी की जो फीस है वो 500 रुपये है। ठीक है, इसमें से 400 रुपये आपकी रिफंड कर दी जाएगी। एन अमाउंट ऑफ 450 शॉल बी रिफंड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस। CBT एग्जाम में अपेयर होने के बाद 400 रुपये डिडक्ट कर दिए, रिफंड कर दिए जाएंगे आपके, वरना टोटल फीस आपकी 500 रुपये तो आपको भरनी ही है। लेकिन जो अपेयर होगा CBT में उसको फीस रिफंड होती है। और बाकी कुछ कैटेगरीज है जैसे SC/ST, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, EBC कैंडिडेट, इनकी टोटल फीस 250 रुपये और ये रिफंड कर दी जाएगी वंस दे आर अपियर्ड इन द एग्जामिनेशन। ओनली कैंडिडेट हु अटेंड CBT विल गेट अ रिफंड। ठीक है, उसके लिए कंडीशन ये है कि भाई फॉर्म के अंदर बैंक डिटेल्स बहुत करेक्टली प्रोवाइड करना। गलत प्रोवाइड करोगे तो फिर वही प्रॉब्लम है कि वो रिफंड वगैरह फिर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे सारा क्राइटेरिया लिखा हुआ है। और EBC के अंदर किन किन कैटेगरीज को ये लोग रखते हैं तो उसकी डिटेल यहाँ पर अवेलेबल है। नाउ दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस या रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करते हैं। इसमें मेनली 3 कंपोनेंट आपके हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। दोस्तों अगर आप दोनों पे लेवल के लिए एलिजिबल हो, लाइक टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए भी और ग्रेड 3 के लिए भी आप एलिजिबल हो, तो दोनों के लिए अलग अलग एग्जाम होगा। लेकिन अगर आप ग्रेड 3 के लिए एलिजिबल हो और ग्रेड 3 के अंदर भी जो अलग अलग ट्रेड वाइज वैकेंसीज हैं तो उनका सिर्फ कॉमन एंट्रेंस होगा। याद रखिए उन वैकेंसीज के लिए आपको प्रेफरेंस देना पड़ेगा। अगर आप मल्टीपल वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हो विद इन द सेम पे लेवल तो उसका प्रेफरेंस फॉर्म भरते वक्त देना होगा। लेकिन सिर्फ आप एक ही पे लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हो और उसमें मल्टीपल वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर रहे हो विद इन द सेम पे लेवल, तो उसका एग्जाम एक ही होगा। लेकिन अलग अलग पे लेवल के लिए अप्लाई करो, जैसे 2 पे लेवल हैं इसमें, तो दोनों का एग्जाम अलग अलग होगा। प्रोसेस दोनों का सेम है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बेसिस पर फिर DV और मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा। तो जो आपका ये टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की जो पोस्ट है इसमें 90 मिनट का आपका टेस्ट होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी। इसमें 1/3 जो क्वेश्चन के मार्क्स हैं वो डिडक्ट कर दिए जाएंगे। मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होता है तो नॉर्मलाइज प्रोसेस के थ्रू स्कोर दिया जाएगा। मिनिमम कुछ स्टैंडर्ड सेट करा गया है, याद रखिए मिनिमम स्टैंडर्ड है। इसका ये मतलब नहीं कि इतने मार्क्स आ जाएंगे तो आपको शॉर्टलिस्टेड कर लिया जाएगा। तो ये UR और EWS के लिए 40% है, OBC के लिए 30%, SC के लिए 30%, शेड्यूल ट्राइब के लिए भी 25% है, और PWD के लिए 2% का रिलैक्सेशन और मिल सकता है। और जो CBT में आपके मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पर कैंडिडेट को फर्दर स्टेजेस के लिए
शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा। टेक्नीशियन ग्रेड 1 का जो सिलेबस है वो यहाँ पर डिटेल में अवेलेबल है। जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, मैथमेटिक्स, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये सब चीज़ें। और डिटेल डिवीजन मतलब किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे वो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया भाई। अब इसके बाद क्या है, जो आपका CBT टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए है, इसमें भी 90 मिनट का टेस्ट होगा, 100 क्वेश्चन होंगे। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग सब कुछ सेम है और मिनिमम क्राइटेरिया तो इतना लाना ही है परसेंटेज का। इसके बाद सिलेबस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डिटेल में, और देन यहाँ पे डिवीजन देख सकते हो सेक्शन वाइज, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के आएंगे। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह के लिए शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा। बाकी यहाँ पर फिर लिखा हुआ है कि आपको अप्लाई कैसे करना है इन पोस्ट के लिए, तो ये आप लोग देख सकते हो। डॉक्यूमेंट्स वगैरह का क्या रिक्वायर्ड साइज़ रहता है, तो वो सब चीज़ें हैं, इसको केयरफुली रीड करके ही अप्लाई कीजिएगा। RRB की वेबसाइट्स जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं उन्हीं से अप्लाई करें दोस्तों, कोई फ्रॉड वेबसाइट पे मत करिएगा अप्लाई। आजकल खूब फ्रॉड चलता है, तो इस चीज़ से ज़रूर से अवेयर रहें आप लोग। और अब हम आ गए हैं दोस्तों आपके एलिजिबिलिटी वाले एनेक्जर में, एनेक्जर ए में। देखिए, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की जो पोस्ट है, इसमें डिसेबिलिटी कौन कौन सी अलाउड है वो लिखी हुई है, वो आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। पे लेवल तो ऑलरेडी बता दिया आपको, मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है और B1 का डिटेल इन्फॉर्मेशन ऊपर अवेलेबल है। तो इसमें आपको इन तीनों में से कोई एक क्वालिफिकेशन फुलफिल करनी है। ये लोग बोल रहे हैं बैचलर ऑफ साइंस, या तो फिजिक्स में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, कंप्यूटर साइंस में हो, या IT के अंदर हो, या इंस्ट्रूमेंट में हो, किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी की, या फिर BSc हो, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, IT, इंस्ट्रूमेंटेशन, या फिर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा हो इंजीनियरिंग में, इन सभी स्ट्रीम के अंदर, या फिर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री हो, ये जो ऊपर स्ट्रीम बताए गए हैं कॉम्बिनेशन, इसके अंदर इन तीनों में से कोई एक फुलफिल कर रहे हो आप, तो आप टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए एलिजिबल हो। अब टेक्नीशियन ग्रेड 3 के अंदर, अब ग्रेड 3 के अंदर अलग अलग ट्रेड हो सकती हैं, जैसे ब्लैक स्मिथ हो गया, ब्रिज हो गया, कैरिज एंड वैगन हो गया, और आपका क्रेन ड्राइवर हो गया, डीजल इलेक्ट्रिकल हो गया। तो इनकी एलिजिबिलिटी क्या है? इनकी एलिजिबिलिटी ये होती है, एक तो 10th आपका पास आउट होना ज़रूरी है, और उसके साथ साथ आपका ITI हो किसी भी रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट से, और वो जो ITI हो वो ट्रेड वाइज यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल ये ब्लैक स्मिथ की पोस्ट है, इसमें ये लोग बोलते हैं 10th पास और उसके साथ साथ ITI हो आपका फॉर्जर में, हीट ट्रेडर में, ठीक है, इनमें से किसी एक में आपके पास हो, पैटर्न मेकर में, मॉलिकुलर में, तो ये सब चीज़ें हैं। फिर इसी तरीके से आपका ग्रेड 3 ब्रिज की जो वैकेंसी है, इसमें ये लोग बोल रहे हैं ट्रेड में हो, आपका फिटर हो, ठीक है, वेल्डर हो, ये सब चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। तो इस तरीके से आपको ट्रेड वाइज देख लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपकी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की पोस्ट हो, तो इसमें ITI कंसर्न सब्जेक्ट में मांग रहे हैं, ठीक है, 10th क्लास के बाद। इसी तरीके से टेक्नीशियन ग्रेड 3 टर्नर हो, तो इसमें टर्नर, ऑपरेटर, एडवांस मैकेनिकल टूल, इन सब में अगर ITI करी हुई है किसी में, तो आप एलिजिबल हो। इस तरीके से आप इसका डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हो। फिर यहाँ पे हमारा एनेक्जर B आ गया। एनेक्जर B में क्या है जी, यहाँ पे RRB वाइज वैकेंसीज की डिटेल है, किस RRB में कितनी वैकेंसी, किस पोस्ट की, किस कैटेगरी की कितनी है। तो आप जिस भी RRB में अप्लाई कर रहे हो, एक बार उसको देख लो कि किस पोस्ट में आपकी रिस्पेक्टिव RRB में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन है दोस्तों इस वीडियो के अंदर। ये जो नोटिफिकेशन है ये हिंदी मीडियम में भी वेबसाइट पर अपलोड किया गया है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप नोटिफिकेशन को रीड आउट कर सकते हो, और इन केस इफ़ यू आर एलिजिबल देन यू कैन अप्लाई। अभी के लिए वीडियो में इतना ही।